बताइए मायावती सड़कों पर क्यों नहीं दिखती हैं आकर? जब भी अत्याचार होता है चंद्रशेखर सड़कों पर आ जाता है, उसको डर नहीं है कि ईडी का? लोग बोलते हैं कि मायावती को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पर डर बैठा है, अगर वो सड़कों पर आ गई तो मोदी छापा मरवा देंगे घर पर उनका। कपड़े उतार के धूप में डाल के नमक लगा के पिटाई करनी चाहिए उनकी। अच्छा, पदाधिकारियों की? पदाधिकारियों की। हाँ। प्रधानमंत्री की बात लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बना देंगे अरे तुम एक निगम की सीट तो तुम ला नहीं पा रहे, बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे? अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे और घर से बाहर निकल के काम नहीं करोगे तो भाई साहब अगली बार ये जो कहते हैं ना, हमारे एक तो डायलॉग बहुत अच्छा है इनका, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। हमारे बिना मेयर नहीं बनेगा, हमारे बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे बिना ही तो सब कुछ हो रहा है, तुम हो कौन? आज अगर काशीराम साहब अगर देख रहे होंगे तो वो रो रहे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय भीम। इस वक्त 26 अलीपुर रोड पर मौजूद है और हमारे साथ जो है मिलेंद्र गौतम जी हैं, जो कि बसपा के लिए लगातार खबरें करते आ रहे हैं। सर, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, बीएसपी का जो 4 राज्यों में हाल हुआ है, ऐसा हाल तो कभी निर्दलीय पार्टी का नहीं होता। 3-3 लाख वोट मिले हैं बीएसपी को। 24 में कहाँ झंडे गाड़ेंगे लोग? सर झंडे तो गड़ चुके हैं। जितने भी बीएसपी के पदाधिकारी हैं जी, वो लोग ये कहते हैं कि हमारा प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा है और वोट हमारा बड़ा है जी। तो आप उनसे ये पूछ लीजिए कि कौन सा वोट बड़ा है और कौन सा उनका प्रदर्शन अच्छा चल रहा है। घर में बैठ करके मलाई खाने से काम नहीं बनता। काशीराम साहब ने धूप में रह करके आधी बाजू की कमीज पहन करके साइकिल पे कम हवा थी, कभी हवा डलवाई, कभी पंचर से भी, कभी पैदल भी, हर तरीके से संघर्ष कर करके पार्टी को ऊपर लाया था। बिल्कुल। और वो जो पार्टी को ऊपर लेके आए थे वो अपने लिए नहीं लाए थे कि मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना है या मुझे एक BMW गाड़ी में बैठना है या मुझे कोठी में बैठना है या मुझे एसी में बैठना है। उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया था और वही जमीनी स्तर जो है, जो काशीराम साहब ने कहा था कि संपर्क बनाए रखना, बीएसपी के सभी पदाधिकारियों ने संपर्क जो बनाना था, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, संपर्क जो बनाना था वो आम जनता से बनाना था। बिल्कुल। पर उन्होंने जो संपर्क बनाए वो बनाए बड़े बड़े लोगों से, धनी लोगों से, धन्ना सेठों से बनाए कि भैया यहाँ से पैसा मिलता रहे और यहाँ से हम काम करते रहे। आज जो हम हर्ष से फर्श पे पहुंच गए हैं, काशीराम साहब की मेहनत को आज अगर काशीराम साहब अगर देख रहे होंगे तो वो रो रहे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जहाँ भी जैसे मनुवादी लोग कहते हैं कि ऊपर है, स्वर्ग में है, नरक में है, पाताल में है, यहाँ है, वहाँ है, तो जहाँ भी वो है ना, वो आज इस अपनी मेहनत को देख करके, जो मेहनत उन्होंने इतनी जबरदस्त की थी कि शायद बहन जी को वो प्रधानमंत्री बना के ही जाते अगर और 5 साल रह जाते तो। पर जितने भी ये लोग हैं वो जितने भी झंडे लहरा लेना, अब झंडे सब खत्म हो गए। ये बताइए, मुझे लगता है आपने जो अभी 4 राज्यों की बात की, वहाँ कैंडिडेट भी नहीं मिले, आपको पता है? कहाँ जाओगे? अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे और घर से बाहर निकल के काम नहीं करोगे तो भाई साहब अगली बार ये जो कहते हैं ना, हमारे एक तो डायलॉग बहुत अच्छा है इनका, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। हमारे बिना मेयर नहीं बनेगा, हमारे बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे बिना ही तो सब कुछ हो रहा है, तुम हो कौन? ये बताइए मायावती सड़कों पर क्यों नहीं दिखती हैं आकर? जब भी अत्याचार होता है चंद्रशेखर सड़कों पर आ जाता है, उसको डर नहीं है कि ईडी का? लोग बोलते हैं कि मायावती को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पर डर बैठा है, अगर वो सड़कों पर आ गई तो मोदी छापा मरवा देंगे घर पर उनके। देखो माननीय बहन जी का जो मैं बताऊं आपको, माननीय बहन जी जो हैं उन्होंने बहुत काम किया है और चंद्रशेखर जैसे युवा लोग जो हैं वो युवा हैं। अब चंद्रशेखर जब पैदा भी नहीं हुआ था और चंद्रशेखर तो अब 26, 27, 28 साल की उम्र में जा करके उसने संघर्ष करना शुरू किया। बहन जी ने तो बहुत छोटे से ही संघर्ष शुरू कर दिया था और बहन जी की अगर कंपैरिजन आप अगर चंद्रशेखर से करते तो अकॉर्डिंग टू माय थॉट वो गलत होगा, क्योंकि चंद्रशेखर जो बहन जी के कहीं तक भी पैरेलल में नहीं आता है, तो इसलिए हम चंद्रशेखर की तो बात कर नहीं सकते। हाँ, बहन जी की रही बात ये कि अगर बहन जी बाहर क्यों नहीं आती, बिल्कुल बाहर थोड़ा बहुत बहन जी को जरूर आना चाहिए। कुछ हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं, सबके पास हैं, सनरूफ वाली गाड़ियां हैं, जिप्सी टाइप की हैं, बसें भी हैं, नहीं है तो हम भी मुहैया करा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाज में बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, उस गाड़ी में खड़े होकर के बैठ करके आप एक बार घूम जाओ, वोट ऑटोमेटिकली जो आपका जमानतें जब्त हुई हैं, कम से कम जमानत तो न जब्त हो, मैं तो कह रहा हूँ सीटें भी आएंगी।
और रही बात ये कि आकाश भाई साहब या आनंद भाई साहब या और जो है उनको लाइक नहीं कर रहा कोई। बहुजन समाज के जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, यानी कि बहन जी के टाइप के जो नहीं उम्र के जो लोग थे या उनके जो साथ लोग थे जो बहन जी के टाइम में थे या काशीराम साहब के टाइम में थे, वो इन लोगों को नेता नहीं मान रहे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये तो फुस्सी बम है। मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर 2024 में अगर बहन जी चाहती हैं या बहुजन समाज का नेतृत्व वो दोबारा से करना चाहती हैं, सरकार में रह करके नेतृत्व तो कर रही हैं, वो सरकार में रह करके करना चाहती हैं, तो बहन जी अगर सामने आ गई तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, या ये राहुल गांधी हो गए, या ये तुम्हारा अखिलेश हो गया, जितने भी नेता हैं बहन जी के आगे समर्पण कर देंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। बस बहन जी को एक बार बाहर निकलने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी को डर है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्ष के नेताओं पर छापा मार रही है ईडी मोदी कहने पर, वैसी मायावती को डर है, क्योंकि लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं खबरें ऐसी कि मायावती एक पूरा खानदान जो है अरबपति बना बैठा है, उनके कारोबार चल रहे हैं, अगर मायावती ने एक आवाज उठाई मोदी के खिलाफ तो तुरंत छापा मर जाएगा उनके घरों पर। देखिए, वो एक नंबर का पैसा है, उन्होंने कमाया, अपनी मेहनत की है। दूसरी बात ये कि लोगों को ये लगता है कि भाई पैसा है उनके पास, पैसे की वजह से वो आ नहीं रही है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। वो बहन जी ने वो गरीबाई देखी है जब वो दिया भी जला करके पड़ा करती थी, उनके घर में आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं थे वो दिन देखे हैं उन्होंने, तो उन्हें इस बात का डर नहीं है उन्हें कि मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग बाहर नहीं आ पाते। बहन जी ईडी के डर की वजह से या बीजेपी की डर की वजह से ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से वो बाहर नहीं आ रही हैं, पर ये बात जरूर फैक्ट है कि कुछ ना कुछ तो डर है जो बहन जी नहीं आ रही हैं बाहर, बहन जी खुल के नहीं बोल पा रही हैं। बहन जी, मैं दावा दे रहा हूँ कि अगर बहन जी चाहें तो इस 2024 में वो अपनी सरकार बना सकती है, जिस भी शहर में चाहें वो। और प्रधानमंत्री की बात, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बना देंगे, अरे तुम एक निगम की सीट तो तुम ला नहीं पा रहे, बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे? ये हवा में जो बातें हो रही है ना, काशीराम साहब ने कहा था कि चाटुकारिताओं से थोड़ा सा दूर रहना। आज वही जो चाटुकारिता जो काशीराम साहब ने बुक बनाई थी, लिखी इसलिए थी कि इन लोगों को याद रहे कि मेरे शब्द क्या थे, पर वो किताब वो पढ़नी भूल गए। मुझे लगता है कि शायद बहुजन समाज को उस किताब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, और खासकर बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको, और खासकर बहुजन समाज पार्टी के नेता जो हैं उनको काशीराम साहब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, और काशीराम साहब के वर्क याद करने की जरूरत है, और काशीराम साहब की जो किताब थी चाटुकारिता उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है, तभी बीएसपी आगे बढ़ेगी, वरना बीएसपी कहाँ चली जाएगी और 5 सालों में किसी को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल 24 में तो खत्म है फिर नहीं, अभी 24 में दम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप दम, जहाँ 1 लाख वोट मिल रहा है वहाँ आपकी पार्टी को 200 वोट मिल रहे हैं, जहाँ कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना लिया, आप बोले थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, वहाँ आपने खाता नहीं खोला। देखिए, ये शब्द जो है वो हमारे अपने आपके और हमारे मीडिया वालों के नहीं है। हम लोग बीएसपी की खबर जरूर करते हैं, पर अंदर से घुस के करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। ये जो शब्द आपने कहा ना, सरकार नहीं बनेगी, ये मैं भी उनसे पूछता हूँ। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हमारे बिना मेयर नहीं बनेगा, हमारे बिना चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हमारे बिना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमारे बिना तुम लोकसभा में नहीं पहुंच सकते, राज्यसभा नहीं पहुंच सकते, केंद्र में नहीं पहुंच सकते, कहीं नहीं पहुंच सकते। ये एक पैट डायलॉग हो गया। इस डायलॉग को बदल करके इसमें काम करने की जरूरत है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। और जो वो ये कह रहे हैं कि आप अभी कह रहे थे कि हम वोट हमारा इतना चला गया, आप किसी भी पदाधिकारी से बीएसपी के से बात करके देखो, वो आज भी पॉजिटिव आपको जवाब देगा कि 2024 में हमारी सीटें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी, और हमारे बिना अगर बहन जी भी नहीं बनी तो हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये जो जुमला है ना, ये मोदी जी से सीख लिया है इन्होंने, कि मोदी जी जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो ये कार्यकर्ता, अदर पार्टियों के कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलेंगे? ये ढील जो पार्टी में हो चुकी है, क्या ऊपर से हाई कमान से ढील हो गई है, मतलब मायावती तरफ से, या फिर नीचे करें? बहन जी को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो गलत दी जाती है। मैं 90% की बात बता रहा हूँ, 90 या 95% बहन जी को इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है, और बहन जी
को अपने ऐसे कोई सिपह सालार छोड़ने चाहिए, गुप्तचर छोड़ने चाहिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो कपड़े उतार के धूप में डाल के नमक लगा के पिटाई करनी चाहिए उनकी। अच्छा, पदाधिकारियों की। और बहन जी को इन पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं बहन जी को, और बहन जी को भी पता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। बस बहन जी को थोड़ा एक्शन थोड़ा टाइट लेना पड़ेगा। और अगर हम लोगों की अगर पिटाई भी करें ना वो कोई दिक्कत नहीं है। माननीय बहन जी हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी हैं, हमारी नेता हैं वो। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने भी कोई शब्द गलत कहे हैं या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे भी बुला के 2 चांटे लगाएं, क्योंकि मैं सही राह पे तो चलूं। चांटे लगाना भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि बस डांट दिया तो डांट से कभी कभार बात नहीं बनती। कुछ लोग डांट से मान जाते हैं, कुछ लोग पिटाई से मानते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही अगर उसे झटक दिया तो मानते हैं, कुछ लोगों की अच्छी भी पिटाई करनी पड़ती है तभी मानते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मनुवादियों से पटने से तो अच्छा है कि अगर बहन जी पीट लेंगी तो बढ़िया रहेगा, और पार्टी भी आगे बढ़ जाएगी, समाज भी आगे बढ़ जाएगा, और हमारा नेतृत्व जो बहन जी कर रही हैं वो भी बढ़िया ही होगा। तो अभी मिलिंद्र गौतम को आप सुन रहे थे, जो कि लगातार कई सालों से बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी की खबरें बनाते हुए आ रहे हैं। और मैं भी यही कहना चाहूँगा इस बार कि जिस तरीके से अभी मिलिंद्र गौतम ने कहा कि पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत दिशा पर चल रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं तो उनको पिटाई की कमी है। और मायावती जी ये काम जरूर करें, जिस तरह से भाई ने कहा कि तपती धूप में उनके कपड़े उतार कर उनके शरीर पर नमक लगाकर उनको डंडे से पीटा जाए, क्योंकि अगर पार्टी को पहले जैसा लाना है तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ऐसा काम नहीं होगा पार्टी के अंदर तब तक मैं इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खबरें बनाते रहूँगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारा जाना चाहिए, तभी वो बच्चा सुधर पाएगा।